हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी, आईबीपीएस, एयरफोर्स, एनडीए और कई सारे एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल? व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन एकेडमी ऑल्सो। और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। व्यूवर्स, आपको एग्जाम में डायरेक्शंस कुछ ऐसे मिलेंगे। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। जी हाँ, आपको या तो एक ये वर्ड्स का कुछ ग्रुप रहेगा या एक सेंटेंस रहेगा जिसको आपको एक वर्ड से रिप्लेस करना है। हिंदी में बोलें सिंपल भाषा में कि शब्द समूहों के लिए एक शब्द आपको देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। यदि आपको इतनी लंबी सेंटेंस न बोल के आपको ये बोलना है कि भाई एक सरकार जो डिक्टेटर के द्वारा चलती है, इसकी जगह पे कुछ एक वर्ड आपको देना है, तो क्या कहेंगे? इट इज ऑटोक्रेसी। जी हाँ, एक सरकार जो डिक्टेटर तानाशाह के द्वारा जब चलती है तो वो डिक्टेटर, ये ऑटोक्रेसी कहलाता है। ओके, ऑटो का मतलब ही क्या होता है? ऑटो में अपने मन का करना, भाई ऑटोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ऑप्शन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है, हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सो गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जी हाँ, एक ऐसी सरकार जो चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलती है। ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। आप गौर करेंगे, ये जो सारे हैं वो कहीं ना कहीं से एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रैसी, क्रैसी, आकी, क्रैसी। ओके, तो ओलिगार्की मतलब क्या होता है? एक छोटे ग्रुप जो है लोगों का, एक छोटा समूह जो एक कंट्री को कंट्रोल करता है। थियोक्रेसी क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। जी हाँ, थियो का मतलब हो गया थियोक्रेसी का, जहां पे जो पूजा करने वाले लोग हैं, पुजारी लोग हैं, पादरी लोग हैं, वो क्या करते हैं? भगवान के नाम पे देश का शासन चलाते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेनिजियंस। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ग नहीं है, ज है। वेनिजियंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? वेनिजियंस का मतलब होता है प्रतिशोध। जी हाँ, जो उसके साथ गलत हुआ है, रॉन्ग्स डन टू हिम, जो उसके साथ गलत हुआ है उसका पूरा बदला लेने के लिए एकदम। तो उसको क्या बोलेंगे? इधर हिंदी में बात करें सिंपल में, इसको बोलते हैं प्रतिशोधी। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विंडिक्टिव। ओके, विंडिक्टिव। देखिए, ये वर्ड मिलते जुलते हैं। ऑप्शन विंडिकेटर का मतलब क्या है? हु शोज और प्रूव समथिंग टू बी राइट और जस्टिफाइड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को क्या करता है? जस्टिफाई करता है या सही साबित करता है, प्रूफ करता है उसको, या दिखाता है कि हाँ भाई ये सही है। तो विंडिकेटर और विंडिक्टिव में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो प्रतिशोधी है, अपने साथ गलत हुआ है उसका बदला लेता है। और विंडिकेटर मतलब जो किसी चीज को सही प्रूफ करता है। अशरर, अशरर का मतलब क्या? पर्सन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, सिंपल भाषा में बोले तो घूसखोर एक तरह से, जो क्या करता है? बहुत ज्यादा घुसखोर नहीं, सूदखोर बेसिकली, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देता है और सूद कमाता है। अश्र। वायरुलेंट का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली सेवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। जी हाँ, कोई चीज जो क्या है, एक डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, पॉइजन से रिलेटेड हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है, उसको बोलते हैं वायरुलेंट। ओके, सो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है, एक एक पिक्चर जानने का मकसद यही है कि आपको पूरी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे आपने अभी हिटलर का पिक्चर देखा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑटोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप समथिंग करके। और यहाँ पे HMS विंडिक्टिव जो मैंने दिया है एग्जाम्पल, ये क्या है? HMS जो है बोलते हैं रॉयल नेवी शिप, जिसको आप हिज हिज या हर मजेस्टी शिप। जी हाँ, रॉयल नेवी में जहाजों का नाम ऐसे भी होता था। तो HMS विंडिक्टिव माने भाई प्रतिशोध लेना है। तो ये पिक्चर थोड़ा सा यदि याद रहे आपको कि भाई एक जहाज भी है या था,
और जिसका नाम जो रॉयल नेवी है, जिसको आप एचएमएस का मतलब क्या है मैंने फिर बता रहा हूं, हिज और हर मजेस्टी शिप। ओके, तो विंडिक्टिव। यदि कोई आपसे पूछे कि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाएंगे। तो इसीलिए एक सेंटेंस, एक एग्जांपल के तौर पे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। समझ गए? मतलब वो उपराष्ट्रपति हैं। यदि उपराष्ट्रपति हैं तो ऑटो में वो राज्यसभा के चेयरपर्सन बन गए, चेयरमैन बन गए, सभापति बन गए। ओके, नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। जी हाँ, भाई की हत्या को क्या बोलते हैं? यदि आप गौर करें, पैट्रिसाइड मतलब होता है ये पिता की हत्या। याद रखने के लिए आप सिंपल में देखें, पी फॉर पापा, पी फॉर पैट्रिसाइड। साइड का मतलब ही ये जो जितने CIDE हैं वो सब हत्या हैं। तो पैट्रिसाइड, पी से पापा, पैट्रिसाइड पिता की हत्या। रेजीसाइड, रेजी का मतलब लैटिन वर्ड में, लैटिन जरूरत नहीं याद रखने के लिए आपको, बस आप राजा याद रखें, र से राजा, र से रेजी। तो रेजीसाइड मतलब क्या होता है? राजा की हत्या। और होमिसाइड मतलब क्या होता है कि भाई किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या कर दिए। ओके, वन पर्सन, द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, वेरी इजी, होमिसाइड। और फ्रैट्रिसाइड ये थोड़ा सा अलग है, और यही सही आंसर है कि फ्रैट्रिसाइड का मतलब ही होता है मर्डर ऑफ अ ब्रदर। नेक्स्ट, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। जी हाँ, बहुत डिजीज का नाम चल रहा है, कोरोना कोरोना। सो एक ऐसी डिजीज जो क्या होता है, कांटेक्ट से फैलती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। ओके, कांटेक्ट से फैला तो कॉन्टेजियस। याद रखने के लिए इजी है, क से कांटेक्ट, क से कॉन्टेजियस। अब देखिए, इन्फेक्शियस भी इसमें है ये ऑप्शन, लेकिन इन्फेक्शियस में क्या होता है? ट्रांसमिटेड थ्रू द एनवायरमेंट। जी हाँ, एक ऐसा डिजीज जो क्या होता है, लायबल टू बी ट्रांसमिटेड टू पीपल, ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा थ्रू द इन्वायरमेंट। यदि कोई चीज इन्वायरमेंट से फैल रही है लोगों के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस। जैसे आपने सुना होगा फ्लू जो डिजीज था, फ्लू, वो क्या था? इन्फेक्शियस डिजीज था। कॉन्टेजियस क्या है? इन्वायरमेंट, सॉरी, कॉन्टेजियस जो है वो कॉन्टैक्ट से फैलेगा, लेकिन इन्फेक्शियस जो है वो इन्वायरमेंट से फैलेगा। कंटिगुअस, ये एक नया वर्ड है, बहुत मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। कंटिगुअस का मतलब होता है शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर और नेबरिंग, मतलब पड़ोसी बेसिकली, कंटिगुअस। ओके, कॉन्टेक्चुअल, रिलेटिंग टू द सर्कमस्टांस दैट फॉर्म द सेटिंग फॉर एन इवेंट। जी हाँ, यदि इस आपने सुना भी होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग क्या है? तो वही है, किस परिस्थितियों में ये कोई बात कही गई है। सो रिलेटिंग टू द सर्कमस्टांस दैट फॉर्म द सेटिंग फॉर एन इवेंट। आपको प्रोज और पोएट्री में भी आते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट लिखिए, तो प्रसंग से रिलेटेड मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। सो क्वेश्चन का आंसर है कॉन्टेजियस, न कि कॉन्टेगियस। ओके, कॉन्टेजियस जो है, और इजी है, कॉन्टैक्ट से फैला कोई डिजीज तो उसको कॉन्टेजियस बोलेंगे। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल। यदि कोई रिलेशन जो है आपके जन्म से है, या सॉरी आपके ब्लड से है, खून का रिश्ता है, या जन्म से है, उसको एक ही वर्ड बोलेंगे, और उसको बोलेंगे कॉन्सैंग्युनिटी। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, कॉन्सैंग्युनिटी। ओके, फाइन। और इसको सिंपल में बोले तो भाई सगोत्र। यदि शादी विवाह में हम लोग गोत्र देखते हैं कि भाई एक ही हम लोग परिवार खानदान गोत्र के तो नहीं है, तो कॉन्सैंग्युनिटी। और यदि एक ही के होते हैं तो शादियां नहीं होती हैं, दूसरे गोत्र का खोजा जाता है। करेक्ट। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब है एक ही पूर्वज के हैं, एक ही गोत्र के हैं। पेरेंटेज, पेरेंट का मतलब माता पिता, पेरेंटेज माने किसी भी द आइडेंटिटी एंड ओरिजिन ऑफ वंस पेरेंट्स, एक पिता माता पिता की जो पहचान होती है, जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति, उसको बोलेंगे। तो पितृत्व आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। एफिलिएशन, जी हाँ, संबंधित किससे है भाई? आपने सुना होगा कई सारे कॉलेज हैं जो DU से, AU से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मतलब संबंधित है। ओके, तो ये तो एफिलिएशन हो गया। और नेपोटिज्म, अभी आप सुना सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ओके, नेक्स्ट, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। यदि कोई व्यक्ति जो है ग्रेट, ये बड़े और अचानक यदि बदलाव को क्या करता है? विरोध करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे कंजर्वेटिव। ओके, एंड स्टैटिक आप जानते हैं, स्थिर। रिवोल्यूशनरी, जी हाँ, क्रांतिकारी। ओके,
एंड ये चौथा है इवोल्यूशनरी। यदि आप गौर करें, इसकी और इसकी स्पेलिंग दोनों सेम है, केवल आर का अंतर है, तो आप इजी से याद रख सकते हैं। यदि स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड में कुछ आता है तो आप देख सकते हैं। इवोल्यूशनरी, इसी के आगे आर लगा दीजिए। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिलीव टू हैव डेवलप्ड। जी हाँ, एक ऐसा ये प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बीइंग, तरह तरह के जो लिविंग बीइंग है, जीवित जो प्राणी है, वो कैसे डेवलप हुए उसके बारे में बात होती है। ये प्रक्रिया है। आपने सुना भी होगा डार्विन का, डार्विनियन, जी हाँ, डार्विन का एक फेमस है ये कि डार्विन, डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी। ओके, डार्विन का जो है क्रमिक विकास, बेसिकली हिंदी में बोलते हैं क्रम विकास, धीरे धीरे जो विकास होता है, कैसे ह्यूमन बींग बना, उसको हम डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी में पढ़ते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रैरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। सिंपल, यदि एक ऐसी बिलीफ, एक ऐसी आस्था, राय जो क्या है, जनरली जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसके अपोजिट है। कॉन्ट्रैरी टू, प्रीपोजिशन भी ध्यान दे दीजिएगा, कॉन्ट्रैरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जो साधारणतया एक्सेप्ट, स्वीकार की जाती है, उसके उल्टा। तो अनबिलीफ तो भाई नास्तिकता हो गई, बिलीफ ही नहीं है, और बिलीफ में अन लग गया तो नास्तिक, बेसिकली नास्तिक, और बिलीफ मतलब आस्तिक। सुपरस्टिशन, वेरी इजी है ना, अंधविश्वास। नॉन कॉन्फॉर्मिटी, यदि कोई बात को नहीं मानता है तो अवज्ञा कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। डिसओबीडियंस, आपने सुना होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, नॉन कॉन्फॉर्मिटी। हर्षी, हर्षी जो है यही करेक्ट वर्ड है, थोड़ा सा नया वर्ड है, जिसमें क्या होता है, आपके मत में मतांतर हो जाता है, कि जो नॉर्मली बिलीव किया जा रहा है उसके अपोजिट में। ओके, नेक्स्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह जो सबसे प्यार करता है, मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग से प्यार करता है। ये जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी है, अजीम प्रेम जी, मुकेश अंबानी, जो लोग बहुत दान करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, कि आपको मतलब हुआ ये, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब मानव के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं, अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जिस्ट माने अध्ययन करने वाला। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया जो ह्यूमन बीइंग से, मैनकाइंड से प्यार करता है। ओके, फील का मतलब ही हो गया प्यार करना, पसंद करना, एक शौक होना। सिस्मोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा, सिस्मोग्राफ, जो कि अर्थक्वेक यहाँ पे है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, तीव्रता को नापता है, सिस्मोग्राफ, तो उसी से है सिस्मोलॉजिस्ट, वेरी इजी। और ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब है, ऑप्टो मतलब विजन या आंख, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट माने वह एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर जो कि आंखों से रिलेटेड है। इजी, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये आपने गौर किया, उसमें क्या था, मैनकाइंड को प्यार करने वाला, और यहाँ पे क्या है, मैनकाइंड का अध्ययन। तो मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग का जो अध्ययन होगा वो कहाँ पे होगा, एंथ्रोपोलॉजी में होगा। पैथोलॉजी, आपने सुना भी होगा, कोई प्रॉब्लम है, ब्लड यूरिन का टेस्ट करना है, तो भाई पैथोलॉजी में चले जाओ। सो दैट इज व्हाट इज दैट, दैट इज लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल्स ऑफ बॉडी। जी हाँ, बॉडी के जो सैंपल्स है, मे बी ब्लड, यूरिन, स्टूल एटसेट्रा को जहाँ पे आप लेबोरेटरी एग्जाम करते हैं, दैट इज पैथोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी, फिजिशियन, आपने सुना होगा कि अच्छे फिजिशियन से दिखा लो भाई, कुछ प्रॉब्लम है तो फिजियोलॉजी, शरीर की में जो क्रियाएं हो रही हैं उसका जो, लॉजी मतलब विज्ञान, बेसिकली यहाँ पे जान ले, और वहां पे लॉजिस्ट था तो उसका मतलब अध्ययन करने वाला, पढ़ाई करने वाला। फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया का विज्ञान। और फिलो क्या है, फिलो का मतलब भाषा होता है, लॉजी माने शास्त्र विज्ञान, तो फिलोलॉजी माने भाषा का पढ़ते हैं। और एंथ्रो, ये ह्यूमन बीइंग, लॉजी विज्ञान। सो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बहुत पसंद आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक वर्ड को आप याद रख लें, बहुत हेल्पफुल होगा। यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मैं बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।